हरे कृष्णा। आज आप लोग देखेंगे इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी रहता है कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखना है। वैसे सब प्रकार के वाक्यों में जितने भी वाक्य होते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव हो, जो भी है सेंटेंसेस बनेंगे वो सभी टेंस में बनता है। ऐसा नहीं है कि खाली पास्ट में बनता है अथवा प्रेजेंट बनता है या फिर फ्यूचर में बनता है। अब आप लोगों को जो पिछले उस चैप्टर में मैं बताया या पिछले क्लास में मैंने बताया, तो उस क्लास में आप लोगों को मैं बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बताया मैं कि कितने कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हैं, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर बाय द वे नहीं समझ में आया है तो आप जहाँ प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसको हम फिर से बताएंगे, आप लोगों की यथासंभव मदद करते रहेंगे। अब यहाँ देखना है कि इंटरोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो। इंटरोगेटिव तो आप लोग समझ ही गए थे। अब उसमें निगेटिव बड़ा ही सरल है, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये काफ़ी सरल है। आप लोग भी ध्यान देंगे तो एक ही बार में समझ में आएगा, ये हमारी स्पेशलिटी है। खाली एक बार दोबारा परेशान की जरूरत नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ देखो, इतना सरल नियम मैंने लिखा है, बहुत सरल। क्या लिखाया कि प्रश्नवाचक वाक्य के नकारात्मक होने की दशा में, जिससे प्रश्नवाचक तो है ही है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव के साथ साथ क्या है ना, अब ये जैसे प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक के साथ क्या है, यह नकारात्मक होने की दशा में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। बस इतना ही मूल नियम है इसका, बस कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे सिंपली आपने जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो निगेटिव सेंटेंसेस में आप नॉट कहाँ लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद। जहाँ तक पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस में चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, सबके साथ खाली डिड नॉट का ही प्रयोग होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा याद करने या परेशान होने की जरूरत तो है नहीं, एक बार दिमाग में बैठा लिया कि डिड नॉट, क्योंकि डू का पास्ट डिड, तो जब डिड लग गया तो फिर मेन वर्ब का ध्यान आया, फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होता है निगेटिव सेंटेंसेस में। तो अब जब निगेटिव सेंटेंस में वहाँ आपने डिड नॉट लगा दिया, अब यहाँ भी देखोगी, यहाँ वहाँ डिड के बाद नॉट लगाया, और यहाँ कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, इतना ही समझना है, बड़ा सरल है। अब ये सब में ध्यान रखना है आपको सभी। जैसे आपको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताया था, वो भी आप ध्यान देना। अच्छा, अब एक चीज़ ये कि आप लोग करना कि जैसे ये नहीं है कि जैसे एक बार जो वीडियो देख लिए या उसको फिर समझ में आया, नहीं समझ तो फिर से देख लिया करो, या तो फिर नोट्स बनाइए तो उसको नोट्स में उतार करके ध्यान रखो, या तो फिर आप उसको वीडियो को फिर से देख लिया करो। फिर से देखने से क्या होगा, यादें ताज़ी बनी रहेंगी, नहीं तो भूल जाता है। अब जैसे देखो, वे विद्यालय क्यों नहीं जाते थे, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हमने बताया है कि यहाँ क्यों की अंग्रेजी लिखनी है, वाई। अब हेल्पिंग वर्ब लिखना है, वाई डिड। अब यहाँ नॉट नहीं लिखोगे, डिड के बाद नॉट नहीं लिखेंगे। नियम क्या बताएं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। वाई डिड दे नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगाया, तो हमने नॉट कहाँ लिखा, दे के बाद। दे कौन हुआ, इसका सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट आप इसके बारे में सारी डिटेल बताई गई है। अब जैसे देखो, वह पत्र क्यों नहीं लिखती थी, वह पत्र क्यों नहीं लिखती थी, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, वाई के बाद क्या लिखोगे, डिड, फिर सी। अब यहाँ नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओगे, तो वाई डिड सी नॉट राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ ध्यान से। ठीक, समझ में आ गया। इसको आप लोग देख लेना, जहाँ कहीं दिक्कत हो
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम फिर से आपको बता देंगे। वैसे ये समझ में आ गया